दोनों बहनों का अपहरण होने के बाद उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि अपहरणकर्ता गांव शेंग की हर बात मानी। उनके पास पुलिस को खबर करने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस आसान मौके को नजरअंदाज कर दिया। दोनों बहनें पहले गांव की सबसे सुंदर लड़कियां थीं। गांव शेंग ने उनके घर के आसपास निगरानी की, तब जाकर उसने दोनों बहनों को निशाना बनाने का फैसला किया। लेकिन यह कौन जानता था कि असली शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आता है। गांव शेंग दोनों बहनों के साथ एक ही घर में आधे महीने से ज्यादा रहा। शुरू में वह बड़ी बहन को ध्यान से हेडफोन पहनाता, छोटी बहन के कमरे में रात बिताता और अगले दिन बड़ी बहन को सांत्वना देता। तीनों इसी तरह अच्छे से रहते रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता। गांव शेंग अब और सहन नहीं कर पाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसने दोस्त को फोन किया और कहा कि वह कुछ समय के लिए वहां छुपने आ रहा है। दुर्भाग्यवश उसकी बातचीत बड़ी बहन ने सुन ली। गांव शेंग को रोकने के लिए उसने जानबूझकर उसे ऊपर जाकर बल्ब ठीक करने को कहा। जैसे ही वह असावधान हुआ, उसने एक जोरदार लात मारकर स्टूल गिरा दिया, जिससे गांव शेंग नीचे गिर गया और उसका पैर मुड़ गया। बहन उसकी खैरियत पूछ रही थी, इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक तैयार कर रही थी। जल्द ही गांव शेंग बेहोश हो गया और जब वह दोबारा जागा, उसकी नाक से खून बह रहा था। दोनों बहनें घबराकर उसकी देखभाल करने दौड़ी और प्यार से उसके लिए पौष्टिक जड़ी बूटी का सूप भी बनाया। गांव शेंग यह सूप पीना नहीं चाहता था, पर बहन ने आते ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस समय गांव शेंग को एहसास हुआ कि शायद अब बांग्कियों और बंधक की पहचानें आपस में बदल गई हैं। अपनी जान बचाने के लिए गांव शेंग ने चुपचाप जड़ी बूटी की दवा पी ली। मामला इस हद तक पहुंच गया था कि अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका दोस्त जल्दी आ जाए, ताकि उसे इस मुसीबत से निकाल सके।